लोगों ने भी उस कट ऑफ को क्वालिफाई किया है या फिर जितने लोगों ने भी सेफ स्कोर लाया है, अब वो अपने मेंस की तैयारी शुरू करें। आप अपना मार्क्स कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले जितने भी लोग कमेंट कर रहे थे, मैं उन कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। इसलिए अब आप अपना मार्क्स कमेंट करें ताकि मैं आप सबका यहीं पे कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। जितने भी लोग हैं अपना अपना मार्क्स कमेंट करें ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप सेफ हो या नहीं, क्योंकि अब आंसर की जो है वो देखना बंद हो चुका है। ठीक है। तो लालू जी आपका 120 एससी है 14 अक्टूबर से। तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि जो 14 अक्टूबर का शिफ्ट है और जो मेरा जो कट था वो आपका वो आपका ईजीएस शिफ्ट के लिए ही था और 120 पे अच्छे खासे चांस बन रहे हैं, तो आप अपना प्रिपरेशन शुरू करें। और मैं इसके पहले आपके कमेंट का आंसर मैं नहीं दे पा रहा था क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ा लाइव जाऊं। 130 130 130 ओबीसी 20 का फर्स्ट शिफ्ट मैं देख लेता हूँ। आपका 20 का फर्स्ट शिफ्ट किस पे है? 20 का फर्स्ट शिफ्ट आपका तो वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट में से आ रहा है और 130 ओबीसी हो तो आप बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, 130 ओबीसी है तो आपका बिल्कुल ही होने वाला है, तो आप निश्चिंत होकर अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। आपको किसी भी कोई किसी टाइप का टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप अपना तैयारी शुरू कीजिए। ठीक है, 20 का शिफ्ट ही आपका हार्ड शिफ्ट रहा है, फर्स्ट शिफ्ट। आपको मिनिमम नहीं भी तो मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ 98 और 23rd का 105, तो मिनिमम भी आपको 6 से 7 मार्क्स का तो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा आपके ये पर। ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा मार्क्स, लेकिन 6-7 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे, आपको कोई डरने की बात नहीं है। चलिए, तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए ताकि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे पाऊँ। ओके, 125 12 का फर्स्ट शिफ्ट 125। सो 12 का जो फर्स्ट शिफ्ट है, ये भी अच्छा खासा है। यहाँ पे आपको करीब 2 से 3 नंबर का तो देखने को मिलेगा और यूआर कैटेगरी से हो आप, तो यूआर कैटेगरी से मैंने जैसा कि कहा था कि अगर आप ऊपर के शिफ्ट से हो तो आपको और यहाँ पे 23rd वाले शिफ्ट से मैंने जो नंबर पे आ रहा है 23rd रैंक पे उसके ऊपर हो और आप अगर 125 भी ला रहे हो तो आप सेफ हो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिना डरे हुए आप एग्जाम की तैयारी करिए। 136
136 यू आर 22nd, अच्छा 22nd का थर्ड शिफ्ट है आपका। 22 का थर्ड शिफ्ट, 22 का जो आपका थर्ड शिफ्ट है मैं अगर 22 की थर्ड शिफ्ट की बात करता हूँ तो 22 का थर्ड शिफ्ट, राइट? 22 का थर्ड शिफ्ट, 12 और यहाँ पर 24। 22 का थर्ड शिफ्ट 108, ये आपका थोड़ा सा ही हो सकता है, आपका 1-2 मार्क्स कम है, लेकिन लेकिन जबकि आपके 136 हैं, तो 136 जैसा कि मैंने 137 आपसे ईजीएस्ट शिफ्ट के लिए बोला था, ठीक है? तो आप उससे ऊपर हो, आपके कुछ ज़्यादा मार्क्स तो कमेंगे नहीं, लेकिन मैंने ऐसा भी कहा था कि अगर आपके 1-2 मार्क्स भी कमते हैं और 135 पे आप बिल्कुल ही सेफ हो, तो आप अपना प्रिपरेशन आप जो है आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है? आपको डरने की कोई बात नहीं, आपका भी हो जाएगा। ठीक है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये आपका इज़िली होगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। 130 15 का फर्स्ट शिफ्ट 124 ओबीसी 15 का फर्स्ट शिफ्ट, ओके 15 का फर्स्ट शिफ्ट जो आपका आ रहा है, 15 का फर्स्ट शिफ्ट, ओके, आपको अच्छे खासे शिफ्ट में हो, आपका तो जो भी बोलिए आपका तो मार्क्स का आपको ये मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा था वो मिडिल का जो एवरेज शिफ्ट है उसके ऊपर अगर आप ओबीसी से जो मैंने 130 प्लस जो कहा था वो आपका इजीएस्ट शिफ्ट था, लेकिन आप तो बिल्कुल ही सेफ हो क्योंकि आपके मार्क्स बढ़ेंगे भी, तो उसके ऊपर जो है वो 125 में बिल्कुल सेफ हो, तो आप बिल्कुल ही तैयारी, ठीक है? ऋतिक कुमार जी आप बिल्कुल ही तैयारी करो। अनिल चौबे, अनिल चौबे जी 114, अच्छा अनिल चौबे जी आप क्या अपना प्लीज ये मेंशन कर सको, आप अपना कैटेगरी मेंशन कर सकते हो ताकि ये मुझे, क्योंकि 114 अगर आप एससी से हो तो मैं बोलूंगा, और अपना थोड़ा सा ये एग्जाम शिफ्ट और इसे मेंशन कीजिए। 120, अच्छा थर्ड हार्ड डेट शिफ्ट पे हो, रोशनी जी आप थर्ड हार्ड डेट शिफ्ट पे हो, तो भाई 120 पे तो मुझे लगता है कि 120 122 पे यूआर का सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर भी आप थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट फिर ओबीसी से हो तो आपका तो डेफिनेटली होने ही वाला है। थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट तो आपका डेफिनेटली हो रहा है, आप तो बिल्कुल ही टेंशन मत लो। 120 इज अ सेफ स्कोर फॉर यू, ओके, इट्स एनफ। वन अरे भाई 144 आर हो कुंतल जी, तो आप तो बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत करो, मैं तो आपको कहूंगा कि आप बिल्कुल ही टाइम वेस्ट मत करो, आप बिल्कुल ही अपना तैयारी जारी रखो, आपका होने ही वाला है। ओके, अनिल जी यू आर, अच्छा आप अनिल जी आप थोड़ा अपना ये भी मेंशन करो क्योंकि 114 यूआर से हो तो थोड़ा सा तो मुश्किल है, क्योंकि अगर आप हार्डेस्ट शिफ्ट भी हो तो आपका मैक्सिमम 10 नंबर का ये आएगा, तो 124, तो एज ए नॉर्मलाइजेशन में भी आपका थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है? कोई बात नहीं, आप फिर भी अपनी तैयारी रखो क्योंकि जितने भी नेक्स्ट एग्जाम है आप उस एग्जाम में भी आप अगर अपना तैयारी करते हो तो उस एग्जाम में भी आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, रोशनी जी आपका हो गया रोशनी जी 145, और कुंतल जी आपका भी हो गया। अच्छा 113 एसटी से हो तो भाई आप किसी भी, कोई बात नहीं, अगर आपका रैंक मित्रा, देखिए मैं रैंक मित्रा के नॉर्मलाइजेशन को मैं उतना एक्यूरेट अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि ये 3 लेख डेटा पर है, ठीक है? तो आप जो सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा आपके नंबर कम जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, बहुत ज्यादा तो नंबर आपके घटेंगे नहीं, हो सकता है मैक्सिमम जो घट सकता है नंबर वो 5 से 6 नंबर घट सकता है, उससे ज़्यादा नहीं घटेंगे क्योंकि जब और भी लोग ऐड होंगे तो आपका एवरेज भी कम जाएगा। तो अगर आपके 113 एसटी से हैं तो आप बिल्कुल ही सेफ हो, ठीक है? और आपके अगर रैंक मित्रा में घटा के भी 109 बोल रहा है, तो मैं तो जैसा कहा था आप अगर 100 प्लस में भी हो तो आप सेफ हो, तो आपको तो बिल्कुल ही तैयारी करना चाहिए, ठीक है? आप नॉर्मलाइज़ेशन से बिल्कुल भी मत डरिए, ठीक है? अब जो है
अनिल जी 16 का 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट, ओके 16 का फर्स्ट शिफ्ट। 16 के फर्स्ट शिफ्ट में हो तो आपको करीब 2 से 3 मार्क्स का आपको मिलेगा, तो आप मैक्सिमम 17 ऐसा पे जाओगे। तो थोड़ा-सा तो मुश्किल है, मैं तो आपको इस बात की पूरी ये नहीं दूँगा, लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल है आपके लिए। लेकिन आप फिर भी तैयारी करते रहो, क्योंकि जो कमिंग एग्ज़ाम्स है वहाँ पे एनटीपीसी है, जहाँ की बहुत अच्छे चांसेस है। आप अपनी तैयारी जारी रखो, ठीक है? बहुत लोग ऐसे भी हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं, तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने से ऐसा हम कह नहीं सकते कि उनके नंबर मतलब अच्छे आएँगे। फिर भी आप तैयारी जारी रखो, ओके। कुंतल राधे जी। अरे भाई कुंतल जी, आपके बहुत अच्छे नंबर है, 144। आपके बहुत मतलब आपके 6th हार्डेस्ट शिफ्ट में अगर इतने अच्छे नंबर है तो इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। तो बिल्कुल ही आप तो बिल्कुल ही तैयारी करो। मैं तो कहूँगा आप बिल्कुल ही तैयारी, आपको डरने की कोई बात नहीं है, और लगना भी नहीं चाहिए आपको। आप जा रहे हो, आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये है। और और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनके लिए, जैसा कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप देख पाओगे कि मैं हर रोज एक, आप ही के साथ मैं भी मॉक दूंगा, ठीक है? तो हर रोज हम लोग एक मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है? तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको, और ये सब कुछ फ्री है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई पेड है, ये बिल्कुल ही फ्री है। और जितना आप मॉक टेस्ट दोगे मेंस तक, आप उतने ही स्ट्रांग बनोगे और आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही बढ़ेंगे। रोशनी जी, जैसा कि मैंने आपको कह दिया है कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप, ओके, ओके रोशनी, अच्छा, 10th हार्डेस्ट शिफ्ट, अच्छा आपने अपना ओबीसी से हो, ओके 10th हार्डेस्ट शिफ्ट, अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, आपका 10th हार्डेस्ट शिफ्ट है तो आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? 10th हार्डेस्ट शिफ्ट ओबीसी से हो और 10th हार्डेस्ट शिफ्ट में हो 120, तो मुझे लग रहा है आप बिल्कुल ही सेफ हो, क्योंकि आपके अच्छे खासे नंबर बढ़ने वाले हैं। हाँ, तो आप 10th हार्डेस्ट शिफ्ट में हो तो करीब आपके 4 से 5 नंबर तो बढ़ेंगे। तो ऐसी शिफ्टों में यू आर 120 पे सेफ है, तो आप तो बिल्कुल ही सेफ हो, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? आप बिल्कुल ही अपना तैयारी करो, वो बिल्कुल भी डाउट मत रखना आप कि मेरा होगा या नहीं होगा। जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे उतना ही आपको हैम्पर होगा पढ़ाई में, ठीक है? तो आप हमारे मॉक टेस्ट देते रहो और इस पे लगे रहो, ठीक है? 22nd शिफ्ट 136 यूआर से है, ओके। 20 का सेकेंड शिफ्ट है आपका। 20 का सेकेंड शिफ्ट जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, 20 का सेकेंड शिफ्ट भी आपका 1-2 मार्क्स का तो होगा, और आपके नंबर भी अच्छे खासे हैं, तो भाई आप करो। अच्छा, 136 है, बिल्कुल अच्छे नंबर है आपके, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ, क्योंकि एवरेज शिफ्ट का जो मैंने बताया था वो आपका वन, वो जो मिडिल वाले शिफ्ट का 3 रैंक पे जो है उसका मैंने बताया था कि 130 या 132 पे आप सेफ हो, तो आप उससे भी ऊपर हो तो, और 136 इज अ गुड मार्क, ठीक है? आप बिल्कुल ही इसका, आप बिल्कुल ही प्रिपरेशन करो, आपका होगा ही होगा, मैं आप कह रहा हूँ, बिल्कुल आपका होगा। अच्छा, आई नीड आई नीड होम ब्रांच इन लखनऊ, तो हाँ, तो राधे जी, तो आपको होम ब्रांच चाहिए, तो आपको बिल्कुल ही, तो आपको देखिए आपके जो नंबर हैं, मैं तो उस पहले मार्क की बात करता हूँ, आप तो क्वालिफाई कर जाओगे, सीबीटी वन आप क्वालिफाई कर जाओगे, और अगर आपको होम ब्रांच चाहिए तो डेफिनेटली, तो आपको तो मेंस के लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है? और मैं आपका जो 136 यूआर है, 22nd का सेकंड शिफ्ट, 22nd का जो सेकंड शिफ्ट है आपका, 22nd का सेकंड शिफ्ट
और देखिए जो मैंने 137 का जो कटऑफ बताया था वो मैं बार-बार बता रहा हूँ, वो मैंने सबसे ईज़ीएस्ट शिफ्ट के लिए बताया था। आपका शिफ्ट सबसे ईज़ीएस्ट पे तो नहीं आता। अगर आपके नंबर कमे भी तो 1 मार्क्स कमेंगे, ठीक है? तो 137 जब सबसे ईज़ीएस्ट शिफ्ट के लिए है, तो आपके शिफ्ट के लिए 134, 135 इज़ इनफ, ठीक है? तो आप तो क्वालीफाई कर जाओगे, आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो आप मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करो। हुँ। रोशनी जी बोल रहे हैं, ये बताइए कि जैसे अब शिफ्ट में चैलेंज क्वेश्चन है, तो इससे शिफ्ट और कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा और मेरे सही आंसर चेंज कर दिए हैं। तो देखिए, जैसा आप बोल रही हैं कि शिफ्ट में आपने जिस-जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया है, तो मैं आपको बता दूँ, ऑब्वियसली इसमें क्या होता है कि पहले इस बात को जानना ज़रूरी है कि अगर आपके शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं, तो आपके नंबर बढ़ेंगे और आपके शिफ्ट में सभी के नंबर बढ़ेंगे, ठीक है? आपका जो पोज़ीशन है, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर शिफ्ट से 3170 बच्चों को क्वालीफाई किया जाएगा। तो आपका जो पोज़ीशन है अभी इस वक़्त शिफ्ट में, अगर आप उस पोज़ीशन के अंदर हो, तो आपके नंबर बढ़े या घटे, तो आपके शिफ्ट में जितने भी लोग हैं सभी के नंबर बढ़ेंगे। ओके, तो सबके नंबर बढ़ने से जो आपका पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा और इस बार जो शिफ्ट है वो अपने ही शिफ्ट के अंदर कंपटीशन होगा, वो दूसरे शिफ्ट के अंदर कंपटीशन अब नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि आपका जो नंबर अगर बढ़ रहा है, तो इसमें अगर नॉर्मलाइ और इसमें अगर आपका कट ऑफ में भी कोई फ़र्क पड़ेगा, तो कट ऑफ में फ़र्क पड़ने दीजिए अगर लेकिन आप अपने जो 3170 बच्चों के अंदर हो, तो आपका बिल्कुल ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है? तो इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? वैसे तो बोलोगे बहुत जो एकदम ईज़ीएस्ट शिफ्ट में 14 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट है, तो सबसे ज़्यादा डर उनको होना चाहिए। मैंने अपने वीडियो में ही कहा था कि उनको भी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उनका शिफ्ट का जो कॉम्पिटिशन है अपने शिफ्ट के अंदर ही है, ठीक है? तो आपको डरने की कोई बात नहीं, अगर बढ़ रहे हैं, कम रहे हैं, तो भी आप सेफ हो, ठीक है? 136.6 नॉर्मलाइज्ड, ओके। ओबीसी से हो 136.6 तो आप किसी भी शिफ्ट से अगर आप ईजीएस शिफ्ट से भी हो तो मैं बोलूँगा आपको तो आँख बंद करके तैयारी करना चाहिए। ओके, यू कैन ब्लाइंडली प्रिपेयर फॉर मेंस। ओके, नहीं सर हम ये पूछ रहे हैं कि शिफ्ट चेंज हो जाएगी जैसे लिट टफ बन जाएगी, ओके और हार्ड ईज़ी क्योंकि एवरेज के बाद ना हाँ, तो देखिए अभी जो भी शिफ्ट है, आपका जो कहना है वो भी सही है कि अगर आपका शिफ्ट अभी जितने हार्ड लेवल पे है, अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, तो वो शिफ्ट हो सकता है 1-2 शिफ्ट 1-2 शिफ्ट के नीचे आ जाए, ठीक है? ईज़ी होने के बाद, ठीक है? और जो आपके नीचे के शिफ्ट है, हो सकता है वो आपके ऊपर चले जाएँ, ठीक? तो ऐसा होने से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इसमें इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें अगर आपका अगर आप बोलेंगे कट ऑफ में चेंजेस आएगी, तो कट ऑफ में चेंजेस आएगी तो आपके नंबर भी तो बढ़ रहे हैं। आप तो वो भी देखो कि अगर आपके अभी के लिए इतने सारे क्वेश्चन गलत होने के बावजूद अभी जो कट ऑफ रहेगी, हो सकता है क्वेश्चन में आपके जब मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, तो आपके कट ऑफ में भी मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। ठीक है? उनमें भी थोड़ा आपको इज़ाफ़ा देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये भी तो देखो कि आपके भी तो नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं। आपके भी तो नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो मेन मुद्दा रहा है वो है आपके पोज़ीशनिंग का कि आप अपने शिफ्ट में कितने पोज़ीशन पर हो। ये आपका मेन मुद्दा है। तो अगर आप 3170 बच्चों के अंदर हो, वो आपका कट ऑफ जितना भी जाए, अगर आप 3170 बच्चों के अंदर अभी हो और नंबर बढ़ रहे हैं तो सबके ही बढ़ेंगे तो आपका पोज़ीशन में कोई चेंजेस नहीं आएगा, तो आप बिल्कुल ही क्वालीफाई कर जाओगे। तो आप ज़्यादा ओवरथिंक मत करो, आपके नंबर अच्छे खासे हैं, आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, अगर कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, ये इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है? 100.5 100.5 एसटी से हो 100.5 14 सितंबर का थर्ड शिफ्ट 14 का थर्ड शिफ्ट ओके 14 का थर्ड शिफ्ट हम्म
देखिए 14 का जो थर्ड शिफ्ट है आपका ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 1 नंबर का आपका घटे, ठीक है? तो आप 99 ऐसे पे आ जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे नहीं पता रैंक मित्रा में आपका कितना घटा रहा है, ठीक है? लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं घटता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 0.5 से 1 नंबर घटेगा, 0.5 से 1 नंबर, उससे ज़्यादा आपका कमेगा नहीं। और आप अभी के लिए तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, मैं बोलूँ, लेकिन अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, तो आपको प्रिपरेशन बिल्कुल ही करना चाहिए, ठीक है? देखिए हर नंबर ही सेफ स्कोर पे नहीं होता, कुछ-कुछ नंबर बॉर्डर लाइन पे भी होते हैं। और अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो तो मैं बोल रहा हूँ आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सीबीटी 1 क्वालीफाई हो जाता है तो आप गेन कर जाओगे, ठीक है? आप मेंस में अच्छा कर जाओगे। और अगर नहीं भी होता है तो सामने आपके एनटीपीसी है और भी बहुत अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्स हैं, आप उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है? तो मैं कहूँगा कि आपको तो प्रिपेयर करना चाहिए। आप अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और सर मेरे सही आंसर चेंज कर दिए गए, तो क्या उसके नंबर मिलने के चांसेस हैं? 7.5 मार्क्स कट ऑफ, ओके। अगर प्री रुक जाए तो ये तो बहुत बुरा लगेगा। अब देखिए, मैं तो देखिए, अगर आपको ऐसा आ रहा है कि आप अगर इतना कॉन्फिडेंट से कह रहे हो कि आपके नंबर आपने जो सही सा दिया था उसको चेंज कर दिया गया। मैं आपको कहूँगा कि इस पर आपको बिल्कुल ही मतलब एसएससी कॉन्टैक्ट करना चाहिए वाया ईमेल या फिर फ़ोन करके, किसी भी तरीके से आपको इस पे करना चाहिए कि हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके 1-2 किसी के भी, अगर वो कोई भी होता, अगर उसके ऐसे मतलब जो गलती आपकी नहीं हो, जो गलती एसएससी की है, उसके वजह से अगर सिलेक्शन रुक रहा है, तो ये सबको ही को बहुत बुरा लगेगा। तो आपको इस पे कॉन्टैक्ट करना चाहिए एसएससी को वाया ईमेल और फ़ोन करिए, किसी तरीके से भी करिए और इस मुद्दे को आपको उठाना चाहिए, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको तो, और ऐसे सिर्फ़ आपका नहीं है, ऐसे बहुत लोगों का है, ऐसे बहुत लोगों का है। मैं कहूँगा ऐसे अगर बहुत लोगों का है तो आप सबको एक कम्युनिटी एक साथ मिलकर इस चीज़ पर आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि ये बहुत गलत बात है। ऐसे हम बच्चे गलती करते हैं तो हमें बहुत सारी पनिशमेंट मिलती है, ठीक है? तो ये तो एसएससी कर रही है तो उनको तो मतलब ये आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। ओके, शिफ्ट रैंक आपका 912 है। ओके, रैंक मित्रा आई थिंक आई एम सेफ। अ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आपका शिफ्ट रैंक हाँ 912, आप बिल्कुल सेफ हो, क्योंकि 170 तक जाने में अभी बहुत समय है और मुझे लगता है कि रैंक पे जितने डेटा अवेलेबल हैं, अभी तक जेन्युइन बच्चे देख चुके होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बच्चे डर के मारे अगर अभी तक चेक, क्योंकि एसएससी ने जो नोटिस जारी किया था, अगर उसके बाद बहुत से ज़्यादा बहुत अच्छे जो एस्पिरेंट होंगे, जो अच्छे नंबर पाए होंगे, वो अगर डर के मारे चेक नहीं भी किए होंगे, तो ऐसे 1 से 1.5 लाख बच्चे होंगे, तो आपका कुछ ज़्यादा आपका बढ़ेगा नहीं। आप मैक्सिमम जाओगे तो 1 से 1,500 के अंदर आपका सिमट जाएगा, तो आप बिल्कुल सेफ हो। यू आर इन सेफ ज़ोन भाई। अच्छा, 130 16 का सेकंड शिफ्ट यू आर ओके, 16 का सेकंड शिफ्ट। हुँ, 16 का सेकंड शिफ्ट मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है? फर्स्ट शिफ्ट, ओके, 16 का सेकंड शिफ्ट, सो इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट भाई, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट। सो हाउ मच यू गॉट? ओके, 130, you got 130. Hmm. So 130, then maximum your marks will increase like 130, then maximum 4 to 5 marks will increase. Okay. So yes, you are in safe zone. You are in safe zone. Should prepare for the mains. You should. Not should, you must prepare for the mains, guys. So don't worry, you can blindly prepare for the mains, you are qualified. Okay. बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा ही होगा, ऑल द बेस्ट, ठीक है? और ऐसा अगर ज़रूरत पड़े
तो हम लोग सब मिलके ही इस पे आवाज उठाएंगे, कोई बात नहीं है ये, क्योंकि ये करियर का सवाल है। ठीक है। 127 यू आर 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। ओके। 127 यू आर 16 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट। 16 का फर्स्ट शिफ्ट, आई थिंक इट comes under one of the hardest shift. Okay. Okay, it is on rank 13. Your shift is on rank 13. So you will get 2 to 3 marks grace. Okay. So 2 to 3 marks अगर आपका इंक्रीज हो रहा है और आप अपने शिफ्ट में हो तो यस। हाँ, और जैसा कि मैंने कहा था कि ऊपर के जो 10-15 शिफ्ट है उनके लिए 125 इज मोर देन एनफ। Okay, so 125 is more than enough for you, and you are getting 127. So yes, you are definitely qualifying. So you can blindly prepare for your mains. Okay, don't waste your time and prepare for mains. Okay, दृष्टि जी, आप बिल्कुल ही प्रिपेयर करो, आप बिल्कुल ही मत डरिए। ओके, आखिरी प्रयास। जी नहीं, आखिरी प्रयास, आई होप आपका ये आखिरी ही प्रयास हो, आपको इसके बाद और एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मेंस आपका आखिरी प्रयास हो तो 127 EWS, इसके बाद आपको अच्छा जॉब लग जाए। 18 का 70, 18 का सेकंड शिफ्ट, 18 का सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट ये, और 18 का जो सेकंड शिफ्ट जो मुझे देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा इजीएस्ट शिफ्ट में आता है, लेकिन आपके नंबर देखने होंगे, आपके नंबर देखने होंगे, 2 से 3 मार्क्स ही घटेंगे। तो आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आप सेफ हो, क्योंकि 130 जो है वो मैंने सब जो आखिरी शिफ्ट के लिए कहा था, सबसे आखिरी शिफ्ट के लिए 130 सेफ था। तो आपका जो आखिरी शिफ्ट से भी मैं अगर पकड़ूं तो आपका ऑलमोस्ट आप उससे 5-6 नंबर ज्यादा हो, तो यू आर डेफिनेटली सेफ भाई। आप बिल्कुल प्रिपेयर करो, आपको डरने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल प्रिपेयर करो। ठीक है, आप बिल्कुल प्रिपेयर करो। और मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, हम लोग हर रोज एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं मैथ्स का, किस तरीके से हमें टारगेट करना है 90 आउट ऑफ 90। आज मैं कंप्यूटर का भी आपके लिए मॉक टेस्ट लाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर में भी देखिए बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि मैंने जब मेंस दिया था 2022 में, बहुत लोग कंप्यूटर में भी फेल हो गए थे। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कंप्यूटर में वहां पर भी आपको नजर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। 25th का सेकंड शिफ्ट 117। अरे भाई 100 SC से हो तो आपको, देखिए एससी और एसटी वालों के लिए मैं बता दूं, अगर इजीएस्ट शिफ्ट में भी 113 ला रहे हो तो यू आर सेफ। 25th का जो फर्स्ट शिफ्ट है, 25th का जो फर्स्ट शिफ्ट है, सो मुझे लग रहा है ये शिखा से जगह पर ही होगा। थर्ड शिफ्ट। और अगर मैं 20 का फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूं तो आपका ईस्ट जो शिफ्ट था 113 जो मैंने बोला था, उससे आपके 7-8 नंबर ज्यादा ही हैं, तो आप बिल्कुल ही सेफ हो। ठीक है, तो आप अपना टाइम बिल्कुल ही मत वेस्ट करिए आशीष जी, ये मेरा आपसे सजेशन है। आप आपसे प्रिपेयर करिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ठीक है। और ओके, 113 ओबीसी, 133 ओबीसी, 19 सेकेंड शिफ्ट। हम्म मैंने तो 130 सेव कहा था। आप तो अगर 19 का सेकेंड शिफ्ट की बात करूं, 19 के सेकेंड शिफ्ट की ना, मुझे लग रहा है 19 का जो सेकेंड शिफ्ट है भाई, आपका कोई ज्यादा, आपका अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रैंक मित्रा में, मुझे लग रहा है आपको ऐसा डर लग रहा है कि मित्रा में आपके मार्क्स घट रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके मार्क्स मैक्सिमम अगर घटे भी तो 1 घटेंगे, ज्यादा घटेंगे तो 1 मार्क घटेंगे, उससे ज्यादा आपके घटेंगे नहीं। तो और 130 मैंने सबसे इजीएस्ट शिफ्ट के लिए आपको बताया था कि जाने वाला है कट ऑफ, आप 133 हो तो आप तो बिल्कुल सेफ हो, और वो मैंने रॉ मार्क्स के बेसिस पे ही बताया था। ठीक है, वो मैंने कोई नॉर्मलाइज नहीं बताया था, वो मैंने रॉ बेसिस पे बताया था, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट 130 प्लस सेफ है, तो आप 133 हो तो यू आर सेफ बाय, एंड योर शिफ्ट रैंक इज 1141।
Okay, so and from each shift will qualify only 3170 candidates. So you are in safe zone. Okay, you must prepare for the mains. Okay, okay, राधे जी बोल रहे मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन चैलेंज हुए हैं, वेरी गुड। ओके, उसका क्या फायदा मिलेगा? 20 सेकेंड के रॉन्ग क्वेश्चन खेल खेलेगा। देखिए देखिए यहाँ पे अब देखिए, अब जो एसएससी का जो पुराना मेथड जो था, ठीक है, वो ओल्ड नॉर्मलाइजेशन था, उसमें अगर आप होते तो आपका घाटा होता। लेकिन न्यू नॉर्मलाइजेशन पे आपका कोई घाटा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो अपने शिफ्ट के अंदर है। अगर आपके शिफ्ट के अंदर 3170 के अंदर है, ठीक है, वो आपके नंबर अब बढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आपके नंबर घटेंगे तो पूरा शिफ्ट का नंबर घटेगा, आपके पोजीशन चेंजेस आएंगे नहीं। और आपके पोजीशन पे अगर चेंजेस नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही, अगर आप 3170 के अंदर हो, ठीक है। ये बस सिंपल सा लॉजिक है। इसके नंबर बढ़े घटे आपको डरने की कोई बात नहीं। बस नंबर घटने से क्या होगा, आपका जो कट ऑफ है उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। वैसे तो नंबर आपके भी बढ़ेंगे, अगर कट ऑफ बढ़ रहा है तो आपके भी तो नंबर बढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें डरने की कोई बात नहीं है बिल्कुल भी। रैंक मित्रा में, अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं आशीष कुमार नंबर कितने घटेंगे? अच्छा आशीष कुमार जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था 18 का जो आपका सेकेंड शिफ्ट है, देखिए रैंक मित्रा पे आपके 2.5 से 3 घट रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं 2 से 2.5 घट रहे हैं, आपको पहली बात बता दूं, इतने नंबर घटेंगे नहीं। जो आपका ईजीएस शिफ्ट भी है, जो आपका ईजीएस शिफ्ट भी है, उसमें भी आपके मैक्सिमम से 5 से 6 नंबर कटेंगे, मैक्सिमम, ठीक है, जो सबसे इजीएस्ट है। और आपका जो शिफ्ट है वो बहुत ज्यादा इजीएस्ट पे नहीं है। मैंने जो आपका शिफ्ट देखा था, वो आपका 109 आपका एवरेज कर रहा है, और जो ये शिफ्ट है और सबसे इजीएस्ट शिफ्ट 115 है। तो इसमें ही आपका 6 नंबर का गैप आ जा रहा है। तो आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स घटेंगे तो मैंने जैसा कहा था 1 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं घटेगा, आप देख लेना। 1 से 1.5, बहुत ज्यादा हुआ 1.5, उससे 1.5, उससे ज्यादा नहीं। मुझे तो लग रहा है 1 मार्क्स ही घटेंगे, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ओएच कैटेगरी से हो और 21 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, ओके, 118.5, 118.21 का फर्स्ट शिफ्ट से हो आप, ओके। 21 का फर्स्ट शिफ्ट, ओके। 21 का फर्स्ट शिफ्ट ये वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट में था, लेकिन आप बहुत अच्छे खासे नंबर पाए, यू आर मोर देन, मीन्स योर नंबर आर देन एनफ भाई। सो ऊपर से आपका ओएच कैटेगरी भी है, तो मैं बोलूंगा आप बिल्कुल भी कहीं टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, कहीं टाइम वेस्ट मत करो, आप प्रिपरेशन अपना शुरू करो। यू आर क्वालिफाइंग फॉर मेंस, ठीक है, यू आर सिटिंग फॉर मेंस। सो आप बिल्कुल बिल्कुल भी आप इसका टेंशन मत लो। 108.5 ये आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छा नंबर है, एंड यू आर गिविंग मेंस। 132 यू आर 13 का फर्स्ट शिफ्ट, 13 का फर्स्ट शिफ्ट की मैं अगर बात कर लूं, 13 का फर्स्ट शिफ्ट, अरे बाप रे, ये तो अच्छे खासे हार्डेस्ट शिफ्ट में आ रहा है, ठीक है। 13 का फर्स्ट शिफ्ट आपका अच्छा खासा हार्डेस्ट शिफ्ट है, और कहीं ना कहीं, ओके, तो आपको जो इजाफा मिलेगा दो से, आपको आराम से 2 या 3 नंबर का इजाफा मिलेगा, तो 34, ओके। और मैंने जो 136 कट ऑफ बताया था वो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट का था, एंड यू कम्स अंडर वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट, ओके। तो भाई यू आर सेफ, यू आर वेरी मच सेफ, एंड यू शुड प्रिपेयर द मेंस, ठीक है जी। अमन सिंह जी, आपको करना चाहिए। आपको करना चाहिए। हम्म अभी 88 परसेंटाइल है, 130, सॉरी अमन सिंह जी नहीं, सॉरी क्रेजी वन को, अच्छा क्रेजी वन का मैंने बताया था, सॉरी अमन, मैंने थोड़ा मिक्सड अप कर दिया दोनों को इतने से। तो क्रेजी वन जी, आपको ही मैं बता रहा हूँ, 13 का फर्स्ट शिफ्ट जो है आपका, वो आपके हार्ड, मतलब जो मिडिल के शिफ्ट है उससे ऊपर ही जा रहे हैं, तो आपके नंबर तो और इंक्रीज होंगे। और जो मैंने आपको कट ऑफ बताया था
मेरे वीडियो में वो आपको ईजीएस्ट शिफ्ट का बताया 136, 137, तो आप बिल्कुल ही सेफ हो, ठीक है। और ये रॉ मार्क्स, और वो भी मैंने रॉ मार्क्स पे बताया था, और ये आपके रॉ मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल ही सेफ हो, ठीक है। अच्छा, अमन सिंह जी आपके 130.5 यूआर हैं, 20 का शिफ्ट है, 20 का फर्स्ट शिफ्ट है आपका, 20 का फर्स्ट शिफ्ट, 20 का जो फर्स्ट शिफ्ट है, अरे बाप रे, 20 का फर्स्ट शिफ्ट भाई, ये तो टॉप 5 शिफ्ट के अंदर है, तो आपको करीब 6 से 7 नंबर का तो मिलेगा, 6 से 7 नंबर का तो मिलेगा आपको ये, और 6 से 7 नंबर आपको मिल रहा है, यू आर डेफिनेटली क्वालिफाइंग, ओके, आपके आराम से बनेंगे, सो डोंट वरी, डोंट ओवरथिंक, जस्ट प्रिपेयर फ्रेंड्स, ओके। आपको बता दिया अमन जी। शिफ्ट 14 ओबीसी, अरे बाप रे। हाँ, तो आपके रॉ मार्क्स 145 हैं, परसेंटाइल 91 है। सु- सुधीर पाल जी, सुधीर पाल, आप क्या बंगाली हो? मैं भी बंगाल से हूँ, ओके, सुधीर पाल जी, भाई आप 40 बीसी रॉ मार्क्स 145 है, 145 मार्क्स हैं। देखिए, मैं रैंक मित्रा के, पहली बात तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं, आप मुझे अपना रॉ मार्क्स, क्योंकि रैंक मित्रा का जो नॉर्मलाइजेशन हो वो आपका 3 लाख डेटा, ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन वैसा नहीं है, और जो इतने इतने नंबर घटा रहे हैं, 10-12 नंबर, उतने का नंबर आएंगे भी नहीं, सबसे इजीएस्ट शिफ्ट के भी घटेंगे तो 5 से 6, मैक्सिमम 5 से 6, उससे ज्यादा नहीं, तो इतने ज्यादा नंबर वन, अगर आप, तो मुझे नहीं लगता आप सबसे इजीएस्ट शिफ्ट, ओके, और 3 अक्टूबर के शिफ्ट से हो, हाँ ठीक है, तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे खासे हैं भाई, आपके नंबर, आप तो ईजीएस शिफ्ट से भी हो, ठीक है, कोई बात नहीं, और आपका, और मैं आपके अगर कैटेगरी रैंक देखूं तो 453 है, और आपके कैटेगरी से ऑलमोस्ट अच्छे खासे लोग क्वालिफाई करने वाले हैं, ठीक है, तो यू आर सेफ। 145 मार्क्स पा के भी अगर आप इतना टेंशन ले रहे हो, तो भाई दूसरों को तो फिर डूब मरना चाहिए, ठीक है, तो यू आर सेफ, ठीक, मार्क माय वर्ड्स, यू आर टेकिंग मेंस, ओके, यू आर टेकिंग मेंस एग्जाम, ठीक है, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है, तो आप ब्लाइंडली प्रिपरेशन करो। आशीष कुमार जी, मेरे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन के तो आंसर चेंज कर दिए गए थे, उस जैसे 10 नंबर मेरे कम हो गए, हाँ, तो जिसके भी क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक जो केस है, अभी मैंने एक मैम थी, ठीक है, उनका भी रोशनी या फिर जो भी उनका नाम था, सॉरी, तो वो एक मैम थी, उनका भी सेम ऐसा ही हुआ कि वो भी, उनके भी नंबर कम रहे हैं, तो मैं आपको जो कह रहा हूँ, आप एसएससी से कांटेक्ट करो, ठीक है, ये जो मिस्टेक्स हैं, इसके वजह से बहुत लोगों का जो मेंस के लिए सिलेक्शन रुक जाएगा, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप एसएससी से बिल्कुल कांटेक्ट करो, और इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है, और अभी आपके पास हैं, और आप जैसे जितने भी लोग हैं, जिनके भी ये प्रॉब्लम देखे गए हैं, आप उन सबको इकट्ठा करो, क्योंकि ये अकेले से नहीं होने वाला, ठीक है, आप उन सबको इकट्ठा करो, और ये एक कम्युनिटी बना के ही इस पर आप एक्शन ले पाओगे, ओके, तो अ, त्रिवेणी जी, आपका है 21 सितंबर, 21 सितंबर आपका कौन सा शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट ही है क्या? हाउ मेनी मार्क्स विल रिड्यूस प्लीज, ओके, 21 का कौन सा आपका शिफ्ट है, थोड़ा सा मेंशन कर दे, अच्छा, 21 सितंबर, मेंस का स्ट्रेटजी वीडियो बनाई है, सारे सब्जेक्ट का, देखिए, मेंस का जो स्ट्रेटेजी है, वो तो मैंने आपको कह दिया है, इस बार जो आपका सीजीएल का मेंस होने वाला है, अगर आपने सिलेक्शन फेज, यहाँ पे किसी ने सिलेक्शन फेज का एग्जाम दिया है, ग्रेजुएशन लेवल वाला, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि सिलेक्शन फेज ग्रेजुएशन लेवल वाला जो एग्जाम था, वहां पे आप जिस लेवल का आप क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिला था, डेफिनेट आपको उसी टाइप का जो सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो अगर आपको मेंस का अगर प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहली बात तो है, आप एडीक्यूटी का सिलेक्शन फेज वाला जो
जिस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर सेट किया गया था, आप बिल्कुल उस पे ही प्रिपेयर करो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि देखिए, मैथ्स, रीजनिंग वो उतना ज़्यादा टफ आने वाला नहीं है, ठीक है? वो उतना ज़्यादा टफ आने वाला नहीं है, आप जैसे कंटिन्यू कर रहे हो वैसे ही करते रहो। और दूसरी बात ये है कि अब जो मैथ्स में जैसे कुछ एडवांस पोर्शन को ऐड किया जाएगा आपके मेंस में, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, आपके मेंसुरेशन के जो 3D जो 3D मेंसुरेशन है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि एडवांस लेवल के हैं, फ्रस्टम, कोन, ठीक है? और भी जो एडवांस लेवल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारे क्वेश्चन आपको प्री में देखने को नहीं मिले होंगे, लेकिन अब आपको मेंस में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि सॉरी, मैं हर दूसरी बात ही कर रहा हूँ, मैं तीसरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो तीसरी बात ये भी है कि अब जितने भी आपको हर एक क्वेश्चन में, आपको रीजनिंग में भी आपको मैथ देखने को मिल रहा है और मैथ्स में भी आपको अब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो मैथ्स की या रीजनिंग की, मैथ्स में भी आप जब वो ज्योमेट्री आप सॉल्व कर रहे हो, तो आपको उसके प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल के सारे प्रॉपर्टीज, सर्किल के प्रॉपर्टीज, ठीक है? इन सब को भी पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इस पे वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे दे रहा है, ठीक है? आप तो नॉर्मल जो क्वेश्चन है उसको तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है? आपको फॉर्मूला पता है, आप फॉर्मूला लगाओगे, आप सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? उसको सॉल्व करने के लिए, उसको टिक करने के लिए उसमें आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस आपको याद होने चाहिए वो सारे जो स्टेटमेंट्स है, ठीक है? तो मैं आपसे कहूँगा, आप अब जब मैथ्स भी कर रहे हो तो बिल्कुल उस चीज़ को भी ध्यान पे रखो, ठीक है? सुनिए दीजिए, 148 मार्क्स हो जाएँगे, सो 14 अक्टूबर, हाँ, बिल्कुल। अरे बाप रे! देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप 14 अक्टूबर के शिफ्ट और आपके अगर 148 मार्क्स बन रहे हैं, आप जाओ, आप बिल्कुल मेरे लिए जाओ। कोई भी आपको, कोई बंदा कुछ भी कह दे, आप इसी इसी जो वीडियो पर आप मुझे आके कमेंट करना, आप लोग मेंस दे रहे हो। 140 प्लस है तो आराम से, और यूआर कैटेगरी से आप मेंस दे रहे हो। ओके, 130, अच्छा, आप अपना थोड़ा-सा अभिमान अभिमान जी, अभिमान है, ठीक है, होना भी चाहिए। आप थोड़ा अपना वो अभिमान जी अपना ये कर दीजिएगा, अपना कैटेगरी कैटेगरी मेंशन कीजिएगा। कैटेगरी थोड़ा आप मेंशन करेंगे तो मुझे ये, क्योंकि 130 आप किसमें पाए हो? 20 का, अच्छा, यूआर से 20 का थर्ड शिफ्ट, 20 का जो थर्ड शिफ्ट है, वो जो मुझे देखने को मिल रहा है, सेकंड शिफ्ट, 20 का थर्ड शिफ्ट आपका ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर तो घटेगा, ठीक है? 1 नंबर तो आपका घटेगा। तो मैं कहूँगा, अभी तो आपका शिफ्ट रैंक 1140 है। सो एज़ ऑफ नाउ, ठीक है, एज़ ऑफ नाउ यू आर इन, क्योंकि 1140 है, सॉरी, 1140 आपका यूआर से है। तो मैं एक बात आपको कह दूं, यूआर से कितने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उतना भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ। यूआर से आई थिंक आपके उतने 61 समथिंग बच्चे सेलेक्ट होंगे। एक सेकेंड, मैं एक बार छोटा सा कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 62 के अगर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ओके, टोटल ये से मैं अगर मेंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपके 46 हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूँ, अभी के लिए आप इन हो, ठीक है? तो लेकिन जबकि पूरे कैंडिडेट का डेटा आया नहीं है, तो मैं इसको एक बॉर्डर पे मान के चलता हूँ, ठीक है? मैं इसको एक बॉर्डर के मान पे चलता हूँ, क्योंकि और भी जब और 1 डेढ़ लाख बच्चे होंगे जिन्होंने अपना अभी तक रैंक चेक नहीं किया है, एसएससी के नोटिफिकेशन के डर के मारे, तो उनके ऐड होने पर आपका जो रैंक है वो थोड़ा-सा शिफ्ट हो जाएगा। और यूआर कैंडिडेट से मैं पर्टिकुलरली बात करता हूँ, तो आपके 1300 बच्चे सेलेक्ट होंगे यूआर कैटेगरी से इस शिफ्ट में। तो अभी के लिए तो आप हो, ठीक है? लेकिन ये आगे जाके कितना और डेटा अगर आता तो अच्छा रहता, लेकिन अभी के लिए आप हो, यू आर इन। सो
आई विल सजेस्ट लाइक आपको प्रिपरेशन तो करना चाहिए, ठीक है? अगर नहीं भी होता है तो सामने और भी आपके फ्यूचर में एनटीपीसी है और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, तो आप उसका प्रिपरेशन उसके आप कर सकते हो। ओके, चिरंजीव, 21st का, ओके फर्स्ट शिफ्ट ही है आपका। ओके, हाउ मेनी मार्क्स विल रिड्यूस? ओके, 21st का फर्स्ट शिफ्ट है आपका, तो आप बोल रहे हो 21st का फर्स्ट शिफ्ट है। 21st का फर्स्ट शिफ्ट आपके, अगर यहाँ पर तो 9 मार्क्स का रिडक्शन दिखा रहा है मुझे, आई होप आपको रैंक मित्रा पे भी 9 से 10 मार्क्स का दिखाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे जो उतना मार्क्स का होगा नहीं, आपके मैक्सिमम, बहुत ज्यादा मैक्सिमम घटेंगे तो 5 मार्क्स, बहुत ज्यादा होंगे तो 5, नॉट मोर देन दैट, नॉट मोर देन दैट, 5। ओके, सो यू नीड नॉट टू वरी। ओके, आपका 14 अक्टूबर का री एग्जाम, ओके थोड़ा सा ये करता हूँ। 14 अक्टूबर की री एग्जाम के लिए कोर्ट केस हुआ है, ड्यू टू दिस रिजल्ट विल बी, हाँ रिजल्ट का तो डिले हो सकता है, ठीक है? कोर्ट केस हुआ है तो रिजल्ट में डिले हो सकता है, तो इसके लिए एक अच्छी बात भी है कि आपको वक्त भी मिल रहा है, ठीक है? तो आप रिजल्ट का वेट ना करते हुए, जिनको भी लग रहा है कि दे आर इन सेफ पोजिशन, they should prepare for mains. Okay, they should not wait for their results, okay, when it will come or not, the court case is going on, so you need not to worry about that, you have to prepare for your mains. so यहाँ पे एसटी के 102 बन रहे हैं, 14 का फर्स्ट शिफ्ट, एनी चांस? ओके, 14 का फर्स्ट शिफ्ट, अरे इट कम्स अंडर, इट इज, ये आपका ये है मिडिल, जो एवरेज शिफ्ट से वो आपका अच्छे खासे शिफ्ट पे है, तो आपके और भी नंबर बढ़ेंगे, आई होप 2 to 3 नंबर्स। ओके, 2 से 3 नंबर आपके बढ़ेंगे, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक दिस मीन्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट। क्या है, हरक्यूलिस जी, ऑल द बेस्ट। इंग्लिश में 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ओके, रीजनिंग का 1 क्वेश्चन का भी है। 124, ओके 124, दैट मीन नंबर्स 124.5। ओके, आपका 18 का फर्स्ट शिफ्ट है। 18 का फर्स्ट शिफ्ट तो मैं कहीं ऊपर ही देखा था 18 के फर्स्ट शिफ्ट को। अरे बाप रे, आपके तो, आपके होंगे ही होंगे, क्योंकि 18 का जो फर्स्ट शिफ्ट है, ठीक है, ये आपका हार्डेस्ट शिफ्ट में आता है, सबसे पहली बात तो ये। और वहां पे, यहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट से जो मैं अगर इजी मिडिल के शिफ्ट की बात करूं, तो आपके नहीं भी तो 5 से 6 नंबर इंक्रीज होंगे, और आप जो रॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हो, वो आपको डेफिनेटली आपको 138 139 तक भी आपको लेके चले जाएंगे, ठीक है? और हार्डेस्ट शिफ्ट में अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, सो भाई आप जा रहे हो, आप मेंस के लिए बिल्कुल ही जा रहे हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? मार्क माय वर्ड्स, यू आर टेकिंग मेंस। ओके, चलिए 102 का आप हो गया। हरक्यूलिस जी आपका मैंने बता दिया। अच्छा, बहुत सारे नीचे भी कमेंट है। ओके, 18 का फर्स्ट शिफ्ट, 24 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट, भाई ये तो मजाक वाली बात हो गई। अरिजीत जी, 24 का 24 का फर्स्ट शिफ्ट। ओ अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इजी शिफ्ट है, तो शायद आपका रैंक मित्रा में बहुत ज्यादा मार्क्स मैंने कम कर दिए होंगे, तो आपको ऐसा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं, 152, आप अगर किसी भी ये से हो, किसी भी आपका यूआर हो, ओबीसी, जो भी आप कैटेगरी से हो, आप बिल्कुल ही सेफ हो। 152 बाकी क्या डरना है यार, 152 बाकी आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आप जा रहे हो मेंस के लिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ठीक है? आई होप 152 नंबर ला रहे हो तो हमें एक अच्छा ऑफिसर मिलेगा, ठीक है? मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा अरिजीत जी, आपके अगर नंबर अच्छे आ रहे हैं, आप मेंस के लिए डेफिनेटली जा रहे हो, आप अच्छे से प्रिपेयर करो। और एक सजेशन जो मेरी तरफ से है, आप प्लीज कंप्यूटर पे अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि बहुत मैंने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अच्छे मार्क्स तो पाते हैं,
कंप्यूटर में थोड़ा-सा मतलब ठीक है, आप या तो टाइपिंग पास ज़रूर कर जाओगे, बहुत बच्चे पास ज़रूर कर जाते हैं, लेकिन वो टाइपिंग की वजह से किसी की वजह से वो पीएएसए पे आ जाते हैं, जहाँ उनको ऑफिसर बनना था, वो ऑफिसर नहीं बन के वो कंप्यूटर के थोड़े परसेंटेज एरर के कारण वो पीएएसए पे आ जाते हैं। थोड़ा लेवल उनका गिर जाता है। तो आप बिल्कुल उस चीज़ को मजबूत रखिए, ठीक है? और बाकी आपसे कुछ भी नहीं कहना है। ऑल द बेस्ट। 14 अगस्त सिर्फ अगर केस होता है, तो रिजल्ट क्या बिल्कुल आपको अगर 14 अक्टूबर की शिफ्ट पे अगर कोर्ट केस होता है, तो रिजल्ट तो सबके एक ही साथ निकलना है, सबसे पहली बात। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो इनका पहले निकल जाएगा, नहीं। तो उसके लिए आपका डेफिनेटली आपका डिले होगा ही, और डिले होने पर मैं आपको बोल दूं, ये डिले होना कोई ये नहीं है। देखिए, मार्क्स जो सबके जितने हैं वैसे ही रहेंगे। सिलेक्शन 3170 जो 3170 बच्चों का ही होना है पर शिफ्ट से। तो आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए अगर आप इतने के अंदर हो। 16 सितंबर का 16 सितंबर का सेकंड शिफ्ट, 16 का सेकंड आपके तो अच्छे नंबर बढ़ेंगे यार। आपके 4-5 मार्क्स बढ़ेंगे आपका। तो 4-5 अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, सो एंड यू आर गेटिंग 122, आई ऑलरेडी टोल्ड दैट कि अगर आपके आप ऊपर वाले शिफ्ट में हो, ठीक है, और आपके अगर यूआर से 120 टू 123 ऐसे भी बन रहे हैं रॉ मार्क्स, यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, ठीक है? आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक, नीड नॉट टू वरी। नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे पता चल गया था। आपने जब अरिजीत जी, आपने जब 52 पे भी आप जब पूछ रहे हो, तो मुझे पता चल गया था। आप रैंक मित्रा के डिक्रीज नंबर को देख के ही आपने पूछा है, तो उतने नंबर नहीं घटेंगे, वो मैं बता दे रहा हूँ। और ऊपर से भाई वो भी तो देखो, सिर्फ मार्क्स जो डिक्रीज होते हैं वो आपका इसको देख के नहीं होता। मतलब सबके एक जैसे मार्क्स डिक्रीज नहीं होंगे। आप अपने एवरेज से अगर बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे हो, आप बहुत मिनिमम मार्क्स दिखेंगे, बहुत मिनिमम। मुझे पता चल गया था, ठीक है? तो यहाँ पर ये है 115 एसटी 23 सितंबर थर्ड शिफ्ट। अरे बाप रे, 115 एसटी तो आपका होगा ही, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्या है? पीहू बाबा, पीहू बाबा जी, आप बिल्कुल जाओ। आपका तो हो रहा है। आप ऑल द बेस्ट आपको मेंस के लिए, ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके, शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है? शिफ्ट वाइज सेफ स्कोर मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप टॉप आपके 13 या टॉप के 13-14 शिफ्ट में हो, तो आप अगर 123 से 120 122 से 125 रेंज के अंदर हो, तो आप सेफ, ठीक है? उसके बाद अगर आप 15 से 15 से अगर 23rd रैंक पे जो आ रहा है 26 सितंबर का सेकंड शिफ्ट, अगर आप उसके अंदर हो, तो मैं आपको बता दूं, आप 125 से 130 के अंदर आप बिल्कुल सेफ हो, ठीक है? अगर चेयरमैन सर इस बार मैंने दिसंबर के लास्ट तक, अच्छा, मेन दिसंबर लास्ट तक हो जाएगा। हाँ, ये तो है। तो देखिए, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, अक्टूबर खत्म होने वाला है, अब आपके पास नवंबर है और दिसंबर का लास्ट पकड़ लीजिए, ठीक है, जिसके लास्ट तक, या फिर जनवरी के फर्स्ट फर्स्ट वीक। अगर कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे बहुत लोगों के मार्क्स बोल रहे हैं कि ये हो रहे हैं, मतलब उन्होंने कुछ और ये दिया था, क्वेश्चन आंसर कुछ और दिया था, उनके आंसर कुछ और सेट कर दिए गए। फिर 14 अक्टूबर का जो सेकंड है उसके ऊपर भी एक विवाद चल रहा है। तो ये सब को लेकर अगर मैं देखूं, अगर ये सब नहीं होता तो मैं बोल सकता हूँ कि दिसंबर के लास्ट और जनवरी के फर्स्ट वीक में जाएगा, ठीक है, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स जल्दी रिजॉल्व कर दिए गए तो। और नहीं, अगर देखिए, मार्क्स ये जो क्वेश्चन जो चेंज होने वाला चीज है ना, वो फिर भी एसएससी के हाथ में, वो आपको ठीक कर सकती है। लेकिन
14 अक्टूबर का जो सेकंड शिफ्ट अगर वो कोर्ट केस पे चला गया, तो भाई वो डिले हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है दिसंबर के लास्ट या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका हो जाएगा। आपके पास 2 महीने हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा नहीं। अनिबान जी, हाय। हाय, हेलो। अगर चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि मेन परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी, तो इसका मतलब है कि बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित होगी। देखिए, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। आप वो भी देखिए कि अ, क्वालीफाई तो आपका जैसा अभी तक चलते आ रहा था, क्वालीफाई तो आपका जैसा अभी तक चलते आ रहा था, 9 से 10 गुने, ठीक है? मैं हार्डली हो सकता है 9 टाइम्स, अगर सबसे कम में भी मैं बात करूँ 9 टाइम्स। अभी तक जो पैटर्न देखा गया है, अभी तक जो पैटर्न देखा गया है वो मैक्सिमम 9 ही दे माने मिनिमम जो है वो 9 ही देखा गया है, ठीक है? इससे कम तो अभी तक देखा गया नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो 7 गुना बच्चे को क्वालीफाई करेंगे। और एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना ऑलमोस्ट 1,40,000 बच्चों का, मुझे लग रहा है 1.5 लाख बच्चे जाएँगे, ठीक है? 1.5 लाख भी अगर 9 गुना करते हैं तो 1.5 लाख भी नहीं जाएँगे, उससे कम ही 1,40,000 के अंदर ही सिमट जाएँगे। एसएससी पास है, वो अब तो। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूँ, आपने शायद इस चीज़ पे गौर किया है कि नहीं किया है? वो लास्ट टाइम तक भी अपने कहीं पर भी एक छोटे से गाँव में भी एक सेंटर खुलवा देंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है? वो हो सकता है आपके घर के पास भी एक छोटा-सा घर देख ले, तो वहाँ पर भी एक सेंटर खोल के वहाँ पर भी 100 बच्चों का एग्ज़ाम करवा देंगे। तो एसएससी जो है वो कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा, तो उसका आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? 126 126.5 यू आर 15 का फर्स्ट शिफ्ट, 15 का फर्स्ट शिफ्ट ये कहाँ पे आ रहा है? 15 का जो फर्स्ट शिफ्ट है, हुँ, यहाँ पे 104 तो आपके 1 मार्क्स तो ऐसे बढ़ेंगे, 1 से 2 मार्क्स तो आपके ऐसे बढ़ेंगे। और 126.5 है, तो मैं आपको बोलूँगा कि 127 या फिर 128 आपके हो जाएगा। 128 पे आप जा रहे हो, और जैसा कि मैंने कहा था, इन शिफ्ट के लिए और जो 23rd के ऊपर में रैंक कर रहे हैं, उन शिफ्ट के लिए 127, 128 मार्क्स इज़ इनफ, क्योंकि आपका और भी नंबर इंक्रीज़ होगा। सो एज़ ऑफ नाउ यू आर इन, ओके, एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, ओके। 16 का 6th हार्डेस्ट शिफ्ट 105 एसटी, तो भाई आप बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सेफ। आपको आपको और सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बिल्कुल ही सेफ हो, ठीक है? आप बिल्कुल ही प्रिपेयर करो मेंस के लिए। 25th सेकंड शिफ्ट यू आर रॉ स्कोर, ओके, 25th का सेकंड शिफ्ट, 25th का सेकंड शिफ्ट, नीचे से ही 25th का सेकंड शिफ्ट 134.5 यू आर, और मैंने क्या कहा था 136 फॉर द ईजीएस्ट शिफ्ट। सो भाई आप हो जाएगा आराम से। 134.5 यू आर, और मैंने जो रॉ मार्क्स कहा था 136, दैट इज फॉर द ईजीएस्ट शिफ्ट, ओके, नॉट बट आई एम एक्सक्लूडिंग दिस 14 अक्टूबर, क्योंकि उनके और जो उसके ठीक ऊपर वाला शिफ्ट है उसमें करीब बहुत बड़ा गैप देखा गया है। तो मैं 14 अक्टूबर के शिफ्ट को मैं अभी के लिए उसको एक्सेप्शन पे रख रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर का जो शिफ्ट है सबसे ईजी शिफ्ट मान के चलूँ, तो 136, 137 इज क्वाइट एनफ, ओके। सो यू आर इन सेफ जोन भाई, सो यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस, ओके, यू शुड प्रिपेयर। और मेरा तो सबसे यही सजेशन रहेगा कि जो भी मेंस दे रहे हैं, प्लीज अपने कंप्यूटर को सही करिएगा, ठीक है? अगर आपको ऑफिसर में जाना है तो बिल्कुल अपने कंप्यूटर टाइपिंग उसमें किसी वो एरर फ्री माने जितना कम से कम एरर हो उस पे रखिएगा, तभी आप ऑफिसर बन सकते हैं। 130.5, ओके, 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट। आपका थोड़ा-सा ये मुझे बताइएगा रेज़िलेंट एज, तो आप थोड़ा मुझे ये बताइएगा, अपना कैटेगरी बताइएगा। तो वो
सही होगा, ठीक है? तो मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, आप शिफ्ट कौन से ये पर है। हुँ, आपका ओबीसी, अच्छा ओबीसी 12 का फर्स्ट शिफ्ट, 12 का फर्स्ट शिफ्ट, 12 का थर्ड शिफ्ट तो सबसे हार्ड है। ओह! 12 का फर्स्ट, ये 15 रैंक पे है, तो आपको करीब से करीब आराम से 2-3 मार्क्स का तो आपको मिल जाएगा, तो आपको 132 प्लस, सो यू आर सेफ। सो आपको तो कोई डरने की बात नहीं है। ओबीसी से हो, आप 130.5 ला रहे हो, और मैंने ऑलरेडी कहा है कि अगर रॉ मार्क्स आप 130 इस ऊपर वाले शिफ्ट के लिए यू आर सेफ है, तो आप फिर भी ओबीसी हो, आपके नंबर और आपके कट ऑफ और कम ही जाएँगे। तो यू आर डेफिनिटली गोइंग टू टेक मेंस, ठीक है? ओके, और कौन-सा है? ये हो गया 20 भी मैंने आपको बता दिया। 21st 21st का 21st की थर्ड शिफ्ट, 21st की थर्ड शिफ्ट, 21st की थर्ड शिफ्ट, 1-2 मार्क्स तो बढ़ेंगे, एंड 132 चलिए हो जाएगा, क्योंकि जो मिडिल शिफ्ट है उसका मैक्सिमम आएगा, वन उसका ऐसा जाएगा, जो आप नीचे का शिफ्ट है 26 का जो 23rd पे आ रहा है, तो यू आर इन, ओके। और मुझे लग रहा है कि आपका जो रैंक भी होगा, कैटेगरी वाइज रैंक आप चेक कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि आपका आराम से 1100 के करीब होगा, मुझे जहां तक लग रहा है। अगर एसएससी सीजीएल में कुल 390 अंक हैं और आप 90% लाते हो, हम्म, यानी बहुत सनहा, देखिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ठीक है, ये तो सही बात है कि अगर आप 351 ला रहे हो, 90% ला रहे हो, तो आप पहुंच जाओगे, लेकिन आपको एक फैक्टर और भी याद रखना है कि अगर आप इसमें 351 लाए, आपका अगर कंप्यूटर टाइपिंग में अगर ज्यादा एरर निकल गए, तो आपके 351 आपको पीएसए में भी ढकेल सकते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत अच्छे नंबर भी ला दिए, आपने अगर एसएससी का वो पढ़ा होगा नीचे वाले, ये जो आपका नोटिफिकेशन है, उसने अगर पढ़ा होगा कि ये जो आपने ऑफिसर पोस्ट जितना आपने कहा है ना, शानदार पोस्ट है, इन सब पोस्ट के लिए आपको मिनिमम जो यूआर के लिए 5% का, एससी ओबीसी के लिए 5%, एससी एसटी के लिए 7%, ऐसा जो दिया गया है, मुझे अभी नहीं आ रहा, तो उन एरर के अंदर आपको रहना, उससे ज्यादा एरर होंगे तो आप अच्छे नंबर पाके भी इन सारे शिफ्ट से इन सारे जो अच्छे पोस्ट है उनसे वंचित हो जाओगे। इसलिए मैं कहूँ, जितने जिसके भी अच्छे नंबर हैं, ठीक है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो अपने कंप्यूटर के टाइपिंग आप रेगुलर दिन में एक बार भी, अभी एक या रेगुलर 2 से 3 बार अभी के लिए टाइप करो। मतलब आप 15 से 20 दो, और ये अपना रेगुलर कंटिन्यू रखो, मैं बोलता हूँ आपका बहुत इसमें फायदा होगा, वरना आप हो सकता है बाद में थोड़ा अफ़सोस करोगे, अच्छे नंबर आएँगे भी तो अफ़सोस करोगे, शायद एरर कम होता तो मुझे गिफ्ट मिल जाता। 23rd का 20, अच्छा मैंने आपको शायद बता दिया, 21st का थर्ड शिफ्ट, यू आर सेफ, तो मैंने आपको बता दिया। जय रघुनाथ, 21st का थर्ड शिफ्ट, हाँ, मैंने आपको बता दिया, तो अच्छा। हाँ, तो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था ना, मैंने आपको कहा भी था कि आपका ऑलमोस्ट 1100 से कम ही होगा। देखिए, मैंने आपको कहा था, मैंने आपका चेक भी नहीं किया था, तो देखिए आपका 1100 से कम ही है। सो इसीलिए आप सेफ हो, मुझे पता है, ठीक है? तो इतना थोड़ा-सा आइडिया भी हो चुका है। सो रघुवन जी, सो यू आर सेफ, ठीक है? अभी वो 1300 ऐसे यूआर से चलेंगे, तो और ज़्यादा बच्चे जेन्युइन कैंडिडेट हैं नहीं, सो यू आर सेफ। 86 परसेंटाइल आ रहे हैं आपके, ओके, और आपका तो शायद मुझे जहाँ तक लग रहा था कि आपका यूआर 86 परसेंटाइल आ रहे हैं, तो ठीक, कोई बात नहीं, तो 86 परसेंटाइल इट्स क्वाइट एन मीन्स ये गुड है, क्वाइट गुड इट इज़। ईडब्ल्यूएस से आप अगर थोड़ा अपना नंबर बताओगे आखिरी, और आपको शायद मैंने बता दिया है शायद यूडीएस का।
आपको आपको तो मैंने बता दिया है आखिरी प्रयास जी, कि आप तो सेफ हो, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। हाँ, 127 ईडब्ल्यूएस राइट? हाँ, 127 ईडब्ल्यूएस तो मैंने आपको बताया है कि आप सेफ हो। आपको डरने की कोई बात नहीं। देखिए, जितना आप डरोगे, जितना आप ये करोगे, आपकी पढ़ाई को ही हैम्पर करेगा। आँख बंद करिए, पढ़ाई पे लग जाइए। जब मैंने आपको कह दिया आप सेफ हो, इट मीन्स आप सेफ हो, ठीक है? थोड़ा-सा एनालिसिस करके ये हमारा भी ये हो चुका है मैंने ऐसे बहुत ही एग्ज़ामों का ही एनालिसिस किया है, तो थोड़ा-सा तो आइडिया लग चुका है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत, लेकिन हाँ, थोड़ा-बहुत इतने सालों से एग्ज़ाम देते-देते थोड़ा-बहुत तो आइडिया लग चुका है। ठीक है? 20 हाँ, तो बिल्कुल हो भाई। आप अपने रैंक के अंदर इतना ला रहे हो और मुझे तो लग रहा है ईडब्ल्यूएस का तो ये नहीं है, मतलब आप रैंक जा रहा हाँ, बिल्कुल सेफ हो आप, बिल्कुल सेफ हो। क्योंकि आपका जितना रैंक जा रहा है, उसमें से तो कुछ बच्चे यूआर से के भी क्वालीफाई करेंगे। कुछ बच्चे मैं ज़्यादा भी नहीं बोलूँ, ये जो आपके 5400-700 ने जो अभी तक देखे हुए हैं, उसमें अगर मैं सबसे कम भी पकड़ूँ तो 200-300 बच्चे तो ऐसे भी होंगे और आपका आपका जो रैंक है, उस रैंक के अंदर भी 50 से 60 बच्चे तो ऐसे ही हो जाएँगे जो कि यूआर से क्वालीफाई करेंगे। सो यू आर इन सेफ ज़ोन, नीड नॉट टू वरी, ओके। अच्छा 20 सितंबर का एससी से हो तो भाई मैंने एससी वालों को क्या कह दिया है, इफ यू आर इवन इन ईजीएस्ट शिफ्ट ओके जो कि सबसे लास्ट शिफ्ट में है, वो अगर 113 ला रहे हैं तो आंख बंद करके प्रिपरेशन करो। मुझे आपके शिफ्ट को भी देखने की जरूरत नहीं है और मुझे आपके बस मैंने नंबर देख लिए 120, it is more than enough, you need not to worry, more than enough, 120 is more than enough, okay, you are definitely going to take mains, okay, so prepare, ठीक है। तो ज्यादा वक्त को बर्बाद मत कीजिए, ज्यादा वक्त को बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए, अपने मेंस के लिए प्रिपेयर कीजिए और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं हर रोज आपको अगर देखिए मुझे एज ए मैं भी आप ही की तरह हूं तो मुझे अपना एक एज़ ए ग्रुप स्टडी ही पकड़ लीजिए इसको, ठीक है? अकेले आप अगर कर नहीं पा रहे हैं, आपको दिक्कतें आ रही हैं, कैसे प्रिपेयर करूँ? आपको अगर ऐसा फ़ील हो रहा है, तो हमारे साथ आप एज़ ए जो मैं आप देख सकते हैं कि जो जितने मैंने छोड़े हुए हैं, 90 आउट ऑफ 90 दैट इज़ इन मैथ्स टारगेट करने का। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप उन मॉक्स को दीजिए, ठीक है? आप खुद से उसको ट्राई कीजिए और मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ सारे एडिक्विटी बेस्ड ही हैं और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है? एंड इट इज़ एनफ फॉर योर मेंस और बस आपको जुड़े रहना है लास्ट तक, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। मॉक टेस्ट है हर 3 दिन में 1 मॉक दो, अगले दिन केवल एनालिसिस करो गलतियों ओके, अच्छा, हाँ, तो हर 3 दिन में 1 मॉक दो, ठीक है। देखिए, बात ये है कि एक म देखिए इस तरीके से आप एक पकड़ के चलिए कि पूरा आपको अगर आपका मैं मान के चलता हूँ कि जनवरी के 1 जनवरी से ही एग्ज़ाम हो रहा है। सपोज़ करिए मैं एक मान के चलता हूँ। तो अभी तो आपके पास 2 महीने टाइम है, ठीक है? आप क्या करो पूरा जो नवंबर है, ठीक है? देखिए जब आप थोड़ा पास में जाओगे ना, आपकी स्पीड को थोड़ा बढ़ाना होगा, ठीक है? हर वक़्त सेम स्पीड रखोगे भी तो ये हो जाएगा, तो आपकी स्पीड को बढ़ाना होगा। जब आप 1 महीना पूरे अच्छे से मॉक दोगे एक ही करके मॉक दो, उसका एनालिसिस करो। धीरे-धीरे उस स्पीड को बढ़ाओ, ठीक है? धीरे-धीरे उस स्पीड को बढ़ाओ। जब आप दिसंबर में एंट्री करोगे आफ्टर 10th ऑफ दिसंबर, 2-2 मॉक करके दो और और टाइमिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको जितने भी मॉक देने हैं वो सुबह के टाइम पे दो। 9 बजे, 10 बजे ऐसे टाइम पे दो। क्योंकि आप जब एक्चुअल एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका एग्ज़ाम का टाइमिंग भी यही होगा। रात को मॉक दोगे, सुबह सोओगे, तो वो आपके एग्ज़ाम के टाइम भी वो आपको इफ़ेक्ट कर जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप जब भी आप मॉक दो,
तो उसी टाइमिंग पे दो जिस टाइमिंग पे आपका रियल एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका 9-10 बजे के अंदर, ठीक है? तो इस तरीके से ही आप अपने आप को रेडी करके मॉक दो। हुँ, बिल्कुल। और हाँ, और ये तो है, आपने जो राधे मार्क्स दिखाए हैं वो तो है ही, और उसके बाद कंप्यूटर को तो बिल्कुल ना भूलना। देखिए, आप जो मॉक देने की बात कर रहे हो ना, ये इसके साथ आप प्री से ही जुड़े हुए हो। तो ये आप देते चले जाओगे, ये तो आप दोगे ही, वो तो आपको मैंडेटरी है देना। लेकिन इसके साथ-साथ अपने प्लान में ये भी ऐड करो कि हर दिन मुझे मिनिमम 30 मिनट्स अपने टाइपिंग को देना है, और हर हर दिन मुझे कंप्यूटर को पढ़ना है। क्योंकि ये 2 चीज़ जो बच्चे क्या होते हैं ना कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके और उसका क्या है इंग्लिश, इन चारों पर ही मेहनत करते हैं। बहुत अच्छे खासे नंबर लाते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त थे, बहुत अच्छे खासे नंबर पाए। लेकिन कंप्यूटर में टाइपिंग के वजह से क्वालीफाई तो कर दिए, पर टाइपिंग एरर और ये करने की वजह से जहाँ उनको एक अच्छी ऑफिसर पूरी जॉब मिल सकती थी, वहीं पर वो जॉब अब सीमित होकर पीएसए पे रह गई। ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ अपने स्टडी प्लान में, अपने इस प्लान में आप कंप्यूटर का टाइपिंग और कंप्यूटर को भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, दोनों मिलाकर माने कंप्यूटर थ्योरी पढ़े, जो भी पढ़े और टाइपिंग को लेकर दोनों मिलाकर आप 1 घंटा तो ज़रूर दीजिए। आयुष सिंह जी कहाँ गया? हाँ, 16 100 मार्क्स से सर क्या हो पाएगा? अच्छा 125.5 मार्क्स आपका किसमें है? आप थोड़ा बता सकते हैं आपका कैटेगरी आप थोड़ा मुझे बताएँगे तो आयुष सिंह जी मुझे ये थोड़ा-सा हेल्पफुल होगा मेरे लिए। आयुष सिंह जी थोड़ा मुझे कैटेगरी का मुझे थोड़ा-सा बता दीजिए तो मुझे हेल्पफुल हो इसके लिए। ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस से 125 अरे भाई ईडब्ल्यूएस से तो 125 सेफ हो भाई। हाँ, आप बिल्कुल तैयारी करो क्योंकि 13 तो वहाँ पे चले जाएँगे। 1300 ओबी से होंगे, फिर आपके आएँगे सॉरी 1300 यूआर से होंगे, फिर आपके आएँगे ओबीसी के रैंक, आपके आएँगे ईडब्ल्यूएस के रैंक। सो यू आर क्वाइट इन सेफ पोजीशन, ठीक है? सो डरने की बात नहीं है, आप प्रिपरेशन बिल्कुल जारी रखो। 125.5 इट इज़ गुड मार्क्स, सो आप बिल्कुल ही ये इतने में तो मुझे लग रहा है कि ओबीसी वाले भी क्लियर हो जाएँगे। तो आप तो ईडब्ल्यूएस आपका कट ऑफ कम ही जाएगा। ओबीसी से तो कम जाएगा, तो यू आर डेफिनिटली क्वालिफाइड। ओके, तो आप बिल्कुल ही तैयारी करो। माइने इलेक्शन 0 हाँ, ये तो देखिए हाँ, देखिए राधे जी आप ये सही कह रहे हो। देखिए, हम लोग जो हैं क्या है ना कि हम लोग को कोई पीछे नहीं कर रहा है, हम लोग खुद पीछे हो जा रहे हैं। ये मोबाइल देखकर, ये सारे देखकर हम लोग खुद पीछे हो रहे हैं। ठीक है, हमें कोई पीछे नहीं कर रहा। अगर हम रेगुलरली पढ़ते रहें, 4-5 घंटे अपने आप को देते रहें, तो कोई भी एग्ज़ाम ईज़िली क्रैक हो जाएगा। हाँ, तो आयु सिंह जी क्वेश्चन मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चन गलत है तो सिर्फ़ आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे, सबके नंबर बढ़ेंगे। और जब क्वेश्चन में नंबर बढ़ेंगे तो आपका पोज़ीशन भी चेंज होगा। सॉरी, आपका पोज़ीशन तो कहीं अभी सपोज़ करिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अगर मेरे 10 नंबर है, आपके 15 नंबर हैं। आप फर्स्ट पोज़ीशन पे हो, मैं सेकंड पोज़ीशन पे। दोनों के क्वेश्चन गलत हुए, दोनों को मार्क्स मिले। आप 15 से 17 पे चले गए, मैं 10 से 12 पे चला गया। आपके पोज़ीशन मेरे पोज़ीशन पे कोई चेंजेस नहीं आया। कोई चेंजेस नहीं आया और शिफ्ट में 3170 बच्चे इतने ही सेलेक्ट किए जाने हैं तो क्वेश्चन अगर हाँ, ये जो क्वेश्चन चेंज होंगे ये सब में जो कट ऑफ है जो एक नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है उस चेंजेस देखने को मिलेंगे। पर हर शिफ्ट में तो ये सेम बच्चे क्वालीफाई करेंगे तो आपको कोई चेंजेस नहीं देखेंगे। आपका क्वालिफिकेशन जहाँ पे आपका आप क्वालीफाई कर रहे थे तब भी आप क्वालीफाई अब भी करोगे। सर क्वेश्चन भैया 135 ओबीसी है। बिल्कुल 130 ओबीसी 130 ओबीसी यार सेफ हो यार। 1
130-3 पे तो आपका यू आर सेफ है। तो आप 130 पॉइंट और आप जिस सेफ से हो सकता है कि आपके मार्क्स बढ़ भी और कुछ गलत क्वेश्चन हो, कुछ मार्क्स आपके जिस सेफ से वो बढ़ जाएँगे। तो यू आर डेफिनिटली सेफ, ठीक है? आपको बिल्कुल आपको तैयारी करना चाहिए। 135 अगर रॉ है तो बिल्कुल यू आर सेफ। ये जो आपने कहा है, आई एम आई एम ग्रोथ। हाँ, ये इस बार मुझे भी इस बार ऐसा फ़ील हो रहा है कि इस बार मेंस की कट ऑफ भी कम होगी। देखिए, मैंने जो चीज़ देखा इस बार का, पहली बात तो ये कि जितने बच्चे सीजीएल का प्री देने गए थे, मैक्सिमम बच्चों के मुँह से ये सुन के जा रहे थे, "ये वहाँ पेपर बहुत ईज़ी आ रहा है, पेपर बहुत ईज़ी आ रहा है।" लेकिन पहले जब टीसीएस एग्ज़ाम लेता था, तब कमेंट्स में आपके 150, 160 मार्क्स भरे पड़े होते थे। अब मैं जो देख रहा हूँ, रियली मुझे 140 दिख रहे हैं। 140 के नीचे ही हैं सब। रियली मुझे 140 दिख रहे हैं, ठीक है? तो जिस तरह यहाँ पे कट ऑफ कम गया है और ड्यू टू नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से भी अब देखिए इस बार का नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस भी अलग है। हर शिफ्ट में अपना नॉर्मलाइज़ेशन होगा, सब कुछ ये होगा। तो नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस भी अलग है, तो इस बार जिस तरह कम जाएगा, आपका मेंस का भी जो कट ऑफ है, वो भी आपका कम ही जाने वाला है। जहाँ पे जहाँ पे पहले यूआर में 115, 160 को ऐसे पकड़ा जाता था, अब वो भी आपका कम ही जाने वाला है, ठीक है? सॉरी 315, 320 को जहाँ पे वहाँ पे सेफ पकड़ा जाता था, वो भी आपका अभी कम जाने वाला है। सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट पर लागू होगा जिनके रिस्पॉन्स शीट नए सही विकल्प से मैच हाँ, हाँ, तो ये भी बात है कि ये भी बात है कि अगर आपके आंसर की बदली और आपका जवाब सही माना गया हुँ, आपके आंसर की बदली और आपका जवाब सही माना गया, तो यहाँ आपके अंक बढ़ेंगे और नेगेटिव मार्किंग घटेगी। अच्छा, पर ये सिर्फ़ उन्हीं कैंडिडेट्स के होंगे जिनके रिस्पॉन्स शीट नहीं रहे देखिए, अगर आपका रिस्पॉन्स शीट आया और उसमें यहाँ पे उस जगह पे चेंजेस होगा। हाँ, ये बात भी है कि सोचिए आपका रिस्पॉन्स शीट आया और आपने जो जवाब दिया था, वो आपका सही ही जवाब था, ठीक है? मैंने जो नया रिस्पॉन्स शीट के अनुसार आपका जो जवाब था, वो सही जवाब था, ठीक है? आपने जो मार्क किया था और पहले जो मार्क किया गया था, वो सही था। तो इसमें क्या होगा, आपके नंबर तो बढ़ेंगे नहीं। जिसके गलत हुए हैं या फिर जिसने अटेम्प्ट ही ना उन सबके नंबर आपके बढ़ जाएँगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत छोटी-छोटी चीज़ इन सारे इ इस पे क्या होता है कुछ कैंडिडेट्स को दिक्कत महसूस होती है, इसी चीज़ पर, कि इसी चीज़ पर कुछ-कुछ कैंडिडेट थोड़ा-सा फँस जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी जवाब को सही मार्क किए थे और यहाँ पे उन्होंने जो सोचिए कि आपने अभी सोचिए एसएससी ने कहीं पे गलत जवाब टिक ठीक है? आप एसएससी ने गलत जवाब टिक किया है। आपने उस गलत जवाब को अभी के लिए उस गलत जवाब को ही टिक करके आया है, तो उसके नंबर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं क्योंकि एसएससी की अभी की परिस्थिति अगर देखें, तो एसएससी के हिसाब से उसक वो भी गलत दिया है, आप भी गलत दिया है, तो एसएससी के हिसाब से आप दोनों भाई-भाई, गलत-गलत सही हो आप दोनों, ठीक है? और उसके नंबर एसएससी आपको ऑलरेडी दे चुका है। तो अब जब वो सही होगा, ठीक है? रिस्पॉन्स शीट आएगा और सही होगा, तो फिर आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जो नंबर मिलने वाला था, वो ऑलरेडी आपको मिल ही चुका था। जब एसएससी ने भी गलत किया था, आप भी गलत किए थे, तो वहाँ पे आपको मिल ही चुका था। तो फिर आपको नए नंबर क्यों दिए जाएँगे? तो ऐसे में कुछ कैंडिडेट्स का क्या होगा, उनके नंबर कहीं न कहीं उन लोगों से नीचे थोड़ा जाएँगे और जिनके गलत जो जेनुइनली मार्क्स जिनको मिलना था, वो आपसे थोड़ा-सा ऊपर चले जाएँगे। ठीक है?
तो ऑलरेडी 12 बज चुका है, तो आज के लिए यहीं पे हम समाप्त करते हैं हमारे ये को। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे और इस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, कंप्यूटर पे ध्यान दीजिएगा, हर मैथ्स के स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट जो-जो मेंस देने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम लोग जो भी मॉक दे रहे हैं उसका फ़ायदा आप तक भी पहुँचे और आप अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।